सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको उन्होंने नाम दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो बॉयज़ होते हैं, मतलब जो बेबी बॉयज़, जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के, वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कार्ल जंग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जिस तरीके से लड़कों के अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसकी वजह से वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसे भी नॉर्मली भी हमने कई बार नोटिस किया है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से कुछ ज़्यादा मोह रखती हैं बजाय कि अपनी माँ के। ऐसा नहीं है कि माँ से प्यार नहीं करती, लेकिन वो अपने पिता की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। हालांकि उन्होंने दोनों ने जो ये कॉम्प्लेक्स बताए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मल लाइफ में काफ़ी बॉयज़ और गर्ल्स में देखे भी गए और आज भी देखे जाते हैं कि लड़के बेसिकली अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बेटियां पिता की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हैं। लेकिन इसका कोई ऐसे हम कह नहीं सकते कि 100% स्पेसिफिक ये प्रूव ही है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि बेटियां अपनी माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हैं बजाय कि पिता की, या बेटे अपने पिता की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं बजाय कि अपनी माँ के। लेकिन अगर 100 to 70 अगर देखा जाए कि 100 में से 70% अगर देखा जाए तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट था वो सच साबित हुआ कि लड़कियां अपने अपोजिट जेंडर यानी कि अपने पिता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और जो बेटे होते हैं वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है कि जो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का, क्या ये रियल लाइफ में भी इतना ही देखने को मिलता है?